हेलो एवरीवन। जैसा कि जानते हैं कि आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मोडाल वर्ब। राइट, मोडाल वर्ब एक वर्ब का पार्ट है और सबसे पहले हम ये समझेंगे ये किस वर्ब का पार्ट है। राइट, जैसे मोडाल वर्ब ये एक बहुत ही चर्चित, इट इज फेमस चैप्टर, ये बहुत ही फेमस चैप्टर है जो भारत के हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में इसकी क्वेश्चन पूछी जाती है। राइट, यदि हम मोडाल वर्ब की बात करेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हम जैसा कि जानते हैं कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं। राइट, इट वर्ब हैज टू काइंड्स। राइट, फर्स्ट मेन वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट मेन वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब। जब बात हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो हमेशा मेन वर्ब की सहायता करता हो, जो हमेशा मेन वर्ब की सहायता करता हो। चलिए, यदि बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, इट हैज आल्सो टू काइंड्स, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एंड जस्ट वी नो दैट फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड इज मोडाल ऑक्सिलरी। यानी ऑक्सिलरी के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मोडाल ऑक्सिलरी। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू रीड मोडाल वर्ब। व्हाट इज मोडाल वर्ब? राइट, एंड हाउ डज इट फंक्शन इन सेंटेंस? राइट, ये वाक्य में कैसे काम करता है, ये हमें आज पढ़ना है। क्लियर है? सबसे पहले मेरे तो ये जानकारी होनी चाहिए कि मोडाल वर्ब है क्या। मोडाल वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब है। यदि कोई भी पूछे यदि कि मोडाल वर्ब है क्या, तो आपको सिंपल जवाब देना है, इट इज नथिंग बट ओनली ऑक्सिलरी वर्ब। इट इज नथिंग बट ओनली ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, हमेशा मेन वर्ब को मदद करता है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब तभी आएगा जब मेन वर्ब आएगा। फिर से सुन लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब तब आएगा जब मेन वर्ब वाक्य में आता है, बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मेन वर्ब। फिर सुन लेंगे मेरे स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मेन वर्ब। यदि ऑक्सिलरी आएगा तो मेन वर्ब को आना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस बनेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मोडाल वर्ब की। तो मोडाल वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। गौर से सुनिएगा, ये कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता है। इट कैन नेवर बी मेन वर्ब। इट ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस दैट ऑलवेज नीड्स अ मेन वर्ब आफ्टर इटसेल्फ, जिसे हमेशा एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? यानी ये अपने बाद एक मेन वर्ब लेगा। तो इसी कुछ फैक्ट्स है, ये फैक्ट जानना जरूरी है और जल्दी से सुनेंगे। यदि फैक्ट नहीं जानेंगे तो वी कैन नॉट यूज मोडाल वर्ब एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर हम मोडाल का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे फैक्ट नंबर 1, मोडाल यदि ऑक्सिलरी है, इसे हमेशा क्या चाहिए? एक मेन वर्ब चाहिए। बट सवाल ये खड़ा होता है कि मेन वर्ब किस प्रकार का होगा? V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा या V5 होगा? तो सबसे पहले आप ये जानकारी रखेंगे कि मोडाल यदि कभी भी आएगा, मोडाल वर्ब, तो ये अपने बाद मेन वर्ब सिर्फ एक ही लेगा, वो है V1। राइट, सुनेंगे। क्लियर? मोडाल वर्ब क्या लेगा? अपने बाद यदि कभी मेन वर्ब लेगा तो सिर्फ और सिर्फ V1 लेगा। V2, V3, V4, V5 कभी अपवाद में भी नहीं आएगा। यदि एग्जाम में आ गया तो कॉमन है, वो गलत है। क्लियर है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मोडाल कभी भी अपने बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं लेता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं लेगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे मोडाल वर्ब, जैसे सी विल कम्स, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि विल क्या है? ये एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? एक मोडाल, और अपने बाद कम्स लिया। कम्स वहां पर क्या रूप है? वर्ब्स कम्स जो है वर्ब का कितना रूप है? यानी V5 है, और कभी भी V5 नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? कम आएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, आई शुड प्लेइंग, आई शुड प्लेइंग। देखिए, तो शुड क्या है? एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, मगर इसके बाद प्लेइंग किस रूप में आया? वर्ब के चौथा, यानी V4 के रूप में, जो कि कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी भी मोडाल वर्ब अपने बाद V4 नहीं लेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? फिर आगे मैंने क्या बोला था? ये कभी भी अपने बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं लेगा, अपने बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं लेता है। ये अपने बाद कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लेगा। जैसे सी विल ए, राइट,
ये कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं लेगा क्योंकि उसके पहले मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। और सिंपल चीज है, ऑक्सिलरी को क्या चाहिए, हमेशा मेन वर्ब चाहिए। ऑक्सिलरी क्या चाहिए, हमेशा मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब नहीं आया तो ये गलत हो गया। क्लियर है? पॉइंट नेक्स्ट। पॉइंट को लिखते भी चले जाएंगे। मोडाल वर्ब, आगे पॉइंट सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। मोडाल वर्ब कभी भी जो है अपने बाद इंफिनिटिव नहीं लेता है। इंफिनिटिव का मतलब होता है 2+V1। जरा गौर से सुनिएगा फिर से। मोडाल वर्ब कभी भी अपने बाद नहीं लेगा। मोडाल अपने बाद इंफिनिटिव कभी नहीं लेता है, राइट। जैसे अगर जो बोलेंगे आई कैन टू गो, यहां टू गो क्या है, ये इंफिनिटिव है जो कि कैन के बाद नहीं आएगा, ये गलत हो गया। सी विल टू कम, यहां नहीं होगा, ये गलत हो गया क्योंकि विल के बाद क्या है, इंफिनिटिव। 2+V1 आया, ये गलत है। क्लियर है? कभी भी मोडाल नहीं लेगा। बट वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर द 2 मोडाल वर्ब, दीज आर द एक्सेप्शन। ये 2 एक्सेप्शन है जो अपने बाद इंफिनिटिव लेकर आते हैं। क्लियर है? गौर से समझेंगे। 2 ऐसे मोडाल वर्ब हैं जो अपने बाद इंफिनिटिव लेकर आते हैं। वो है एक यूज टू और दूसरा आउट टू। क्लियर है? एक यूज टू है और दूसरा आउट टू। जैसे आप इसके साथ टू को हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपको बिना टू का या तो आउट या तो टू यूज करके दे देगा, जो कि वो गलत हो जाएगा, वो मोडाल नहीं कहलाएगा। जैसे सी यूज्ड कम, इस सेंटेंस गलत हो गए क्योंकि यूज के बाद टू आया ही नहीं, ये गलत हो गए। क्लियर है ना? यू आउट प्लांट अ ट्री। आउट के बाद डायरेक्ट क्या आया, प्लांट आया, क्योंकि यहां टू मिसिंग है। जब टू मिसिंग है तो ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है। यानी अपवाद में कौन है मोडाल के साथ टू आएगा, एक यूज टू और दूसरा आउट टू। कोई दिक्कत नहीं है। चल, हमें कम समय में इस वीडियो को ज्यादा नॉलेज देना है ताकि आपको समय कम लगे, आपको ज्यादा समय देना ना पड़े। तो इसीलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप जहां भी बैठे तो पेन कॉपी लेकर बैठे, या आप यदि कहीं जा भी रहे हैं तो वीडियो ऑन करके आप देखते रह सकते हैं, यानी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर नेक्स्ट। मोडाल वर्ब कभी भी जो है, मोडाल वर्ब कभी भी अपने बाद, गौर से सुनेंगे, मोडाल वर्ब कभी भी जब प्रयोग होते हैं ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे अगर जो मैं ये बोलूं वी कैन रन, हम लोग दौड़ सकते हैं, राइट। सी कैन्स रन, कभी आपने पढ़ा है क्या? सी के साथ कैन्स होता है क्या? सब्जेक्ट बदलेगा कि सब्जेक्ट के अनुसार मोडाल वर्ब बदलेगा क्या? ये कभी नहीं होता है। क्लियर है? ये कभी नहीं होता है। ये आपको फैक्ट को समझना होगा, जानना होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर नेक्स्ट। मोडाल वर्ब कितने होते हैं? 13। मोडाल वर्ब कितने होते हैं? 13। गौर से सुनिएगा। तो वो 13 कौन होते हैं हमको समझना होगा। जैसे अगर जो कोई व्यक्ति यदि कोई पूछता है कि हाउ मेनी देयर मोडाल वर्ब, तो आपको सिंपली जवाब देना है कि देयर आर 13 मोडाल वर्ब्स। कितने होते हैं? 13। जैसे मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, मगर मैं आपके सामने 2 पार्ट में इसको लिख रहा हूं, ठीक है? आपको आगे की जानकारी के लिए बहुत जरूरी होगी, राइट। जैसे हम एक प्रेजेंट पार्ट और दूसरा पास्ट पार्ट लिखेंगे, राइट। क्लियर? जैसे एक अगर यदि जैसे कैन, कोई व्यक्ति पूछेगा कैन का पास्ट क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? कुड, क्योंकि ये सब मोडाल वर्ब नहीं है दोनों, राइट। मे तो माइट, शैल, शुड,
will, would, क्लियर। मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता, जहां हम क्रॉस करेंगे समझ लो कि मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता है, राइट। मस्ट, आउट टू कोई पास्ट नहीं, नीड नॉट कोई पास्ट नहीं, डेयर नॉट कोई पास्ट नहीं, और जानते हैं यूज्ड टू का कोई प्रेजेंट नहीं। ये आपके सामने मोडाल वर्ब है, क्लियर है। इसको जल्दी से लिखेंगे क्योंकि हमको बहुत सारा आगे चीजें बताना है, क्लियर है। यदि मैं, चूंकि मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, इसीलिए हमको जल्दी जल्दी लिखना है, बताना है, राइट। और आपके एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी भी करवाना है, राइट। आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। अब जैसे कि हम देखेंगे कि मोडाल वर्ब में, अच्छा एक और भी चीज मैं बता दे रहा हूं, यदि एक वीडियो में यदि पूरा मोडाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोडाल वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं एक और वीडियो जल्दी से बना के आपको दूंगा ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत सहूलियत हो, क्लियर। चलिए मोडाल वर्ब में अब हम ये देखते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट की बात करते हैं। यूज ऑफ कैन, मे, कैन में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इसको लिए कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। अगर जो बात करते हैं कैन एंड मे, क्लियर। तो कैन और मे की बात जब हम करेंगे तो मोडाल वर्ब कहता है कि कैन और मे जो है किसी व्यक्ति के पावर, एबिलिटी, स्किल, क्वालिटी एवं ऑर्डर की बात करेगा। जरा गौर से सुनिएगा फिर से। कैन और मे जो है किसी भी कार्य की जब हम बात करेंगे, यदि उसमें हमें ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करना हो, एडवाइस देना हो, एबिलिटी की बात करना हो, स्किल की बात करना हो, क्वालिटी की बात करनी हो, तो हम मे या कैन का प्रयोग करेंगे। ये दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। गौर से सुनिएगा, एक बार मैं हिंदी करके बोल दे रहा हूं। यदि हमें किसी व्यक्ति के उसके ताकत की बात करनी हो, क्षमता, योग्यता की बात करनी हो, उसकी काबिलियत की बात करनी हो, उसे आदेश देने की जरूरत पड़े, यदि सलाह देने की जरूरत पड़े, ये अनुरोध करने की जरूरत पड़े, तो वहां हम लोग कैन और मे का प्रयोग करेंगे। आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी है जहां हमें स्पेशल टाइम, स्पेशल समय पे यूज करना है, राइट। जैसे कैन जो होता है मे से ज्यादा इंफैटिक है, यानी हम जहां ज्यादा जोरदार तरीके से यूज करना चाहेंगे, राइट, किसी क्रिया को जहां ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात हो, तो वहां कैन की बात करेंगे। क्या चीज की बात करेंगे? कैन की बात करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी हमें क्या लग रहा है कि हमें अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो यहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे और सी कैन पास द एग्जाम, सी कैन पास द एग्जाम, क्लियर है। वो एग्जाम पास कर सकती है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा लग रहा है उस पर, राइट। यदि मुझे ऐसा पूरा भरोसा लग रहा है उसके क्वालिटी पे, चूंकि एग्जाम पावर की बात नहीं कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है, स्किल की बात कर रहा है, यानी वो एग्जाम पास कर सकती है, ये मुझे ऐसा लग रहा है पूरा भरोसा, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, राइट। आप इसका रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हो। यदि आप किसी रिक्वेस्ट के सेंस में क्या होता है, अपने फ्रेंड से, अपने जूनियर से आप क्या कह सकते हो? कैन आई हैव योर पेन, कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। यानी चूंकि हमारा मोरालिटी क्या कहता है कि हम अगर छोटे व्यक्ति से भी कोई सामान लेना हो तो हम जबरदस्ती छीनते नहीं है, हम उसे क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट वर्ड में लेते हैं, राइट। उस कंडीशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कैन आई हैव योर पेन। तब क्या हो रहा है, हम छोटे सी बात कर रहे हैं। जब हम अपने से बड़ों की बात करेंगे रिक्वेस्ट के सेंस में, तो आप याद करिए अपनी क्लास में जब आते हैं तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। क्यों मे का यूज करते हैं, कैन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मे क्या होता है, एक पोलाइट वर्ड होता है, ये रिक्वेस्ट करने के लिए, अपने से बड़ों को रिक्वेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्लियर है।
अपने से बड़ों के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं आगे, क्लियर है, पॉज करके लिखेंगे, क्लियर है। आज मैं एक और मॉडल जल्दी से बता देते हैं और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब बात करते हैं माइट एंड कुड। माइट एंड कुड, जैसा कि हम जानते हैं कि माइट और कुड क्या है, माइट मे का पास्ट है और कैन का पास्ट कुड है, क्लियर है। आप ऐसा ना सोचिए कि अगर जो पास्ट फॉर्म है तो पास्ट में हमेशा प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है। आप इसका प्रयोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। जैसे शी कुड हेल्प यू, वो तुम्हें मदद कर सकती है। कुड क्या है, एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये अपनी बात क्या ले रहा है, मेन वर्ब ले रहा है V1 के रूप में, राइट। यू माइट फेस द प्रॉब्लम, यू माइट फेस द प्रॉब्लम, आपको है ना, आप समस्या का सामना कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों में से किसी का भी ऑप्शन दे सकते हैं यदि क्लास में आ जाए तो, क्लियर है। एक आखिरी जल्दी से हम बता दे रहे हैं, जो कि बराबर एग्जाम में पूछता है और बच्चों के लिए बराबर कंफ्यूजन होता है, शुड का प्रयोग, ये बराबर ये होता है, यूज ऑफ शुड। अब इस शुड वर्ड क्या है, ये मोडाल का एक ऐसा वर्ड है, ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमेशा सलाह देने के लिए प्रयोग होता है। क्या चीज के लिए होता है, सलाह के लिए। इट इज ऑलवेज यूज टू एडवाइस समवन टू डू समथिंग। जस्ट एज, बाद में अगर जो हम किसी व्यक्ति को कहते हैं यू शुड बाय द बुक, तुम्हें किताब खरीदनी चाहिए, क्या कर रहा है, सामने वाला सलाह दे रहा है ना किसी को, जब सलाह देगा तो हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम अपनी इच्छा को प्रकट करना हो तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है, सलाह नहीं है, बल्कि मेरी इच्छा है कि हम लोग को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हम यहां शुड का प्रयोग करेंगे। मगर इसके साथ एक और वर्ड आता है आउट टू, आउट टू का प्रयोग। तो आउट टू का प्रयोग याद रखिएगा, शुड और आउट दोनों का हिंदी अर्थ एक है, हिंदी बोल एक है, बट अंतर क्या है कि आउट टू एक नैतिकता की बात करेगा। नैतिकता मतलब होता है आप अपने से बड़ों को या व्यवहारिकता या इंसानियत की बात करता है, व्यवहार या इंसानियत की बात करता है, एक संस्कार की बात करता है। आउट टू शुड भी होता है, बट शुड कैजुअल प्रयोग होते हैं। जैसे यू आउट टू प्लांट द ट्री, यू आउट टू प्लांट द ट्री, तुम्हें पेड़ लगानी चाहिए, ये मोरालिटी है, ये मोरालिटी है। इस कंडीशन में हमें क्या चीज का यूज करना होगा, आउट टू का प्रयोग करना होगा, क्लियर। चूंकि अभी बहुत सारा मॉडल बचा हुआ है गया, हम अगली वीडियो में आपको और मॉडल की जानकारी देंगे। चूंकि समय कम है, कम समय में मेरा प्रयास रहता है आपको पूरी जानकारी देने का, तो यदि मैं जल्दी जल्दी बोलूं तो वो भी बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इत्मीनान से 2 या 3 वीडियो में मैं आपको मॉडल को पूरा समझाकर राइट खत्म कर दूंगा, राइट, क्लियर है। आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप अपना कमेंट जरूर दें और लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करके बताएं, राइट। और जो भी आपको जरूरत हो चैप्टर, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बना के दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।